क्लास में क्लास 7वीं का गणित प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट चेक करिए और वहाँ से सारे वीडियो आप देख सकते हैं। तो प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न है कि ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें एक और दो प्रश्न हैं और एक में ए बी सी 3 प्रश्न और 2 में भी ए बी सी 3 प्रश्न, यानी हमारा एक प्रश्न में 6 प्रश्न मिल रहा है। ठीक है, तो आइए सभी प्रश्न को सॉल्व करते हैं और बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। पहला का फर्स्ट के ए नंबर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट का ए नंबर क्या है? 1/4 का 1/4 ये हमारा प्रश्न है। इन्हें हमें सॉल्व करना है, बनाना है। तो देखो का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा। पहले 1/4 को 1/4 लिखिए। ये जो का बोला है ना, का मतलब गुना होता है। क्या होता है? गुना। और 1/4 है तो ये भी 1/4 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा। 4 और 4 को गुना करेंगे 16 होगा। ये हमारा आंसर। तो आपने अभी तक क्या सीखा कि का मतलब गुना होता है। तो अब आपको जो प्रश्न देंगे आप बना सकते हो ना? बिल्कुल बना सकते हो। चलो बी नंबर बनाओ। बी नंबर देखो, प्रश्न है कि 3/5 का 1/4। तो देखो 3/5 का मतलब गुना होता है और 1/4। 3 और 1 से गुना करेंगे 3, 5 और 4 से गुना करेंगे ये 20, इतना हो जाएगा। समझ गए? चलिए इसका सी देखते हैं। सी है 4/3 का 1/4, ये प्रश्न है। चलो 4/3 का मतलब गुना और 1/4, तो क्या होगा? 4 और 1 से गुना करेंगे 4, 3 और 4 से गुना करेंगे 12। अब देखो इसको मैं और छोटा भी कर सकता हूँ। कैसे? 4 का पहाड़ा पढ़ करके 3 बार में इसको कटा सकता हूँ, क्योंकि ऊपर नीचे कट भी सकता है। तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 बच जाता है और नीचे 3 बार में कटा है तो 3 रहेगा, 1/3 हो गया। समझ गए? तो देखो हमारा पहला का ए बी सी हमारा बन गया ना। अब आइए दूसरा देखते हैं क्या है। जस्ट वैसा ही है। दूसरा का ए नंबर 2/9 का 1/7 है। ठीक है, तो इसका भी मतलब वही है कि 2/9 का मतलब गुना 1/7। चलो 2 और 1 से गुना करेंगे 2, 9 और 7 से गुना करेंगे 9 7 63। आंसर बहुत आसान है। बी नंबर देखो, बी नंबर है 6/5 का 1/7, ये प्रश्न है। तो 6/5 का मतलब गुना 1/7। 6 और 1 को गुना करेंगे 6, 5 और 7 से गुना करेंगे 35, ये हमारा आंसर। इसका सी देखेंगे। सी है 3/10 का 1/7। अब इसको करेंगे 3/10 गुना 1/7। तो 3 और 1 से गुना करेंगे 3 होगा, 10 और 7 से गुना करेंगे 70 होगा। ये देखो हमारा आंसर हो गया। तो प्रश्न तो बहुत आसान है। यदि आप अच्छे से बनाओगे, समझोगे तो ये प्रश्न बहुत आसान है। समझ गए? पहला प्रश्न जो है हमारा कंप्लीट होता है। देख लो, कोई दिक्कत हुआ किसी को? बस का मतलब गुना होता है, बीच में गुना का चिन्ह लगा देंगे, गुना यानी गुणा, और उसको गुना कर देंगे, हो जाएगा। समझ गए ना? प्रश्न संख्या 1 सबको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए।
गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है तो। पहले आपको गुणा करना है और फिर न्यूनतम रूप में, मतलब छोटा से छोटा रूप में उसको कर सकते हो कटा करके। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करता हूँ। पहला प्रश्न देखिए क्या है कि 2/3 गुना 2/2/3। ये आपको पढ़ने आता है ना, इसको समझिए थोड़ा। ये जो हमारा 2/2/3, ये जो है ना, इसको पढ़ने का तरीका होता है 2/2/3 होता है। तो गुना करने के लिए इसको तोड़ना भी पड़ता है। तोड़ेंगे कैसे, देखो इनको और इनको क्या करते हैं, गुना। क्या करते हैं, गुना। और इनके साथ क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। मतलब ये वाला इनके साथ गुना करता है, जो आंसर आएगा इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। कैसे होगा, देखो 3 × 2, तो 3 दूनी 6 और ऊपर वाले को जोड़ देंगे, 6×2 8, 8/3 हो गया। यदि मान लो आपको ऐसे मिलता, क्या करते, 4 4 को गुना करेंगे, 4 चौका 16, 16 6, 16 6 22 हो जाएगा, अब बटा 4 ऐसे लिखेंगे। जब भी आपको पूर्णांक में दिया हो मिश्रित भिन्न में, तो हम उसको तोड़ देंगे। आइए पहले 2/3 है तो 2/3 लिखेंगे, गुना, इसको हम तोड़ेंगे, 3 दूनी 6 और 2 8, 8 हो जाएगा ना, 8/3। ये देखो इतना आ गया। अब जो कटने वाला होगा तिरछा तिरछी ऊपर नीचे, उसको आप कटा सकते हो। तो यहाँ पर कोई कुछ कटने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 8 दूनी 16, तितरी का 9, ये देखो 16/9 आ गया। क्या आया, 16/9। अब 16/9 को देखो ये पूर्णांक में यानी मिश्रित भिन्न में लिखा है, तो इसको भी हमें ऐसे ही लिखना होगा मिश्रित भिन्न में। मिश्रित भिन्न में लिखने का तरीका बहुत ही आसान है। देखो 16/9 है ना, तो 16 को 16 लिख लो और 9 से क्या करो, भाग दे दो। तो 9 से भाग दोगे 2 बार में जाएगा, नहीं जाएगा, 1 बार में जाएगा, 9। ये देखो 9 हो गया। अब क्या करेंगे, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो जो ये भागफल होता है ना उसको पहले लिखते हैं, और जो शेषफल बचता है उसको ऊपर, और जिससे भाग देते हैं उनको नीचे। ऐसे पूर्णांक में यानी मिश्रित भिन्न में लिख लेंगे। अब एक बात बताओ, समझ में आपको आया। देखो जब भी आपको मिश्रित भिन्न में यानी पूर्णांक में लिखना होगा, तो 16 में 9 से मैंने भाग दिया तो ये चीज़ आ गया। तो जो भागफल होता है ना उसको पहले लिखते हैं, जो शेषफल बचता है उसको ऊपर, और जिससे भाग देते हैं उसको नीचे। ये होता है हमें मिश्रित भिन्न यानी पूर्णांक में लिखने का तरीका। तो जब भी आपको आएगा ऐसे लिख देना है। तो आइए, जब मैंने इसको भाग दिया तो 1 कितना आया, 1/7/9 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, देख रहे हो कितना आसान है। चलो इसको करो, 2/7 गुना 7/9। ये देखो 7 और 7 ऊपर नीचे बराबर है, कट गया, क्या बचेगा, 2/9। अब देखो याद रखिएगा, देखिए ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो आप भाग तभी दे सकते हैं जब अंश हर से बड़ा हो। देखो तो यहाँ अंश बड़ा है ना, तो हम भाग दिए थे। अब यहाँ अंश और ये हर, देखो तो हर से अंश क्या हो गया, छोटा, तो हम लोग भाग नहीं दे सकते हैं। नीचे वाले से ऊपर वाला हमेशा बड़ा हो तभी आप भाग दे सकते हो, नहीं तो उसको ज्यों का त्यों छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ नीचे वाले से ऊपर वाला छोटा हो गया ना, तो मैं भाग नहीं दे पाऊंगा। तो इतना ही पर हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 3/8 गुना 6/4। ये देखो 2 से कटाएंगे ना, 2 3 6, और 2 से इसको कटा देंगे, नहीं 2 चौका 8 ना, 2 का पहाड़ा में 4 बार में 8 कट जाएगा, और 2 के पहाड़ा में 3 बार में कट जाएगा। 6 को मैंने 3 से कटा दिया 3 बार में, और 8 को मैंने 4 बार में कटा दिया 2 से। तो ऊपर 3 और 3 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और नीचे 4 और 4 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 16। ये भी देखो बड़ा हो जा रहा है ना ऊपर वाले से, तो मैं इसको यहीं पर ज्यों का त्यों छोड़ दूंगा। ठीक है, चलिए अगला है 9/5 गुना 3/5। कटने वाला है कोई ऊपर नीचे, नहीं कटने वाला है। 9 को 3 से गुना करेंगे 27, 5 को 5 से गुना करेंगे 25। अब ये देखो इससे छोटा हो गया ना,
अब इसको मैं भाग कर दूंगा 27 में 25 से, 27 में 25 से गुना करेंगे एक बार में, ये 25 हो गया और यहाँ से 2। लिखने का तरीका, जो भागफल होता है उसको पहले, जो शेषफल होता है उसको ऊपर, जिससे भाग देते हैं उनको नीचे, ये हो जाएगा। लिखेंगे 1/2/25, ठीक है, ये हमारा आंसर। आगे बढ़ेंगे, 1/3 गुना 15/8, कट रहा है क्या? हाँ, 3 × 5 = 15, एक कट जाएगा। तो देखो 1 और 5 से गुना करेंगे तो 5, और ये 8 है ना, तो 8, 5/8 हमारा आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ो, 11/2 गुना 3/10, कोई कटने वाला है? नहीं कटेगा। तो 11 को 3 से गुना करेंगे, 11 तिया 33, 10 को 2 से गुना करेंगे, ये 20, 33 में 20 से क्या करेंगे? भाग। 33 में 20 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो 33 में 20 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 20 एक बार में, और यहाँ से 3 और 1 13। भागफल को पहले, शेषफल को ऊपर, जिससे भाग देते हैं उनको नीचे। 1/13 बटा कितना जाएगा? 1/13 बटा 20, 1/13 बटा 20 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना भाई? दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4/5 गुना 12/7, कोई कटेगा नहीं, तो 12 को 4 से गुना करेंगे, बर्चों का 48 और 7 × 5 = 35। इसको मैं भाग दे सकता हूँ क्योंकि ऊपर वाले से नीचे वाला छोटा है। तो आ जाऊँगा मैं 48 में 35 से भाग देने, एक बार में जाएगा, और यहाँ से 3 और ये 13, 1/13/35 हो जाएगा। समझ गए? चलिए, 1/13/35 हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 भी लिख करके रखे हुए हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए, ठीक है। अब गुणा करना है तो कैसे करोगे? सबसे पहले ये देखो 2/5 है तो 2/5 लिखेंगे, गुना है तो गुना, इसको तोड़ेंगे ना क्योंकि पूर्णांक में दिया है। 4 × 5 = 20 और 1 21, 21/4 हो जाएगा, 21/4 हो गया। तिरछा तिरछी जो कटेगा या ऊपर नीचे कटा देंगे, तो ये देखो 2 दूनी के 4, 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से 21 और 5 और 10 को गुना, 2 को गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब ये पूर्णांक में था ना, तो इसको भी पूर्णांक में हम चेंज कर देंगे। 21 में 10 से क्या करेंगे? भाग। रफ में जाएंगे और 21 में 10 से भाग देंगे, 10 दूना 20, ये देखो एक बार में कट गया। तो लिखेंगे 2 बार में कटा ना, जो भागफल है उसको पहले, जो शेषफल आता है उसको ऊपर, जिससे भाग देते हैं उसको नीचे। 2/1/10, ये हो जाएगा 2/1/10, ठीक है। अब ये देखिए 5 × 6 = 30 और 2 32/5 हो गया। अब ये 7/9 हो गया, ठीक है। अब देखो तो जो कटने वाला होगा उसको कटा देंगे, कटेगा कोई? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो इसको क्या करेंगे? गुना। तो 32 को 7 से गुना कर देंगे तो 32 × 7 = 224 हो जाएगा, 224, 9 × 5 = 45, ये देखो। अब क्या करेंगे? 224 में 45 से भाग देंगे, आइए, क्योंकि पूर्णांक में चेंज करना है। 244 में नहीं, 224 है ना, 224 में 45 से भाग देंगे, कटेगा। 45 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितने बार में जाएगा? 45, 5 × 20 और 5 × 20 और 5 × 20, 20 20 20 20 2 22, यानी हमारा 220 होगा। 45 को 4 से गुना करेंगे, 5 × 20, 4 × 16 2 18, 180 होगा।
तो यहाँ से आएगा 4, यहाँ से आएगा 4 और एक कट जाएगा, यानी भागफल आया 4, शेषफल आया 44 और जिससे भाग किए थे वो आया 45। इतना हो जाएगा 4.44 बटा 4.44/45 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करेंगे 3/2 गुना 3 × 5 = 15 और 1 16, 16 बटा क्या हो जाएगा 3, 3 को 3 से कटा दिए, 2 को 8 बार में 16, यानी हमारा आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, ये तो पूर्णांक में नहीं चेंज करेंगे ना, क्योंकि ये तो सिंपल आ गया। अब ये देखो 5/6 गुना, इसको पूर्णांक तोड़ेंगे, 7 दूनी 14, 3 14, 15 16 17, 17/7 हो गया। अब चलो 17 × 5 = 85 और 7 × 6 = 42, 85 बटा क्या हो गया 42। अब क्या करेंगे, 85 में 42 से भाग दे देंगे, 42 दूनी कितना होगा 84। ठीक है, यहाँ से हमारा 1 आ जाएगा, भागफल 2 शेषफल 1, जिससे भाग दिए तो है 42, 2.1/42 हो जाएगा। 2.1/42 हो जाएगा। चलो इसको देखते हैं, 5 × 15 = 2 17, 17/5 और 4/7, तो क्या होगा, कोई कटेगा नहीं कटेगा, 17 × 4 = 68, 7 × 5 = 35। अब इसको भाग देंगे, आइए बहुत आसान है भाग देना, 68 में 35 से भाग देंगे, 68 में 35 से नहीं जाएगा एक ही बार में, क्योंकि 35 दूनी 70 ज़्यादा हो जाता, ये 0 और यहाँ से 3 30 आ जाएगा, 1.30 बटा ये 35 हो जाएगा, 1.30 बटा 1.30 होगा ना यार, गलती तो मैं नहीं किया ना, 35 एक बार में, और ये क्या है 65 है कि 68 है, 68 है यार, गलती हो रहा था, तो यहाँ से 3 आ जाएगा, 33 होगा। एक पूर्णांक लिखने में कभी कभी गलत हो जाता है, तो इसको ध्यान रखो आप लोग भी, ठीक है ना, हमसे भी हो जाता है, ऐसा बात नहीं है। चलो 5 दूनी 10 और 3 13, ये 13/5 हो जाएगा, गुना 13, 3 13 को 3 से करेंगे, 13 × 39, 39/5। अब इसको क्या करेंगे, पूर्णांक में चेंज कर देंगे, 39 में 5 से भाग देंगे, 39 में 5 से भाग देंगे, 5 × 7 = 35, यहाँ से आ जाएगा 4, यानी लिखने का तरीका 7 पूर्णांक ऊपर नीचे, शेषफल को ऊपर, जिससे डिवाइड किया उसको नीचे, 7.4/5 हो जाएगा, 7.4/5। अब ये देखो 70 का 21 और 4 25, 25/7 और ये 3/5 है, और कोई कटेगा, हाँ 5 × 25 कट गया, 5 × 15/7, 15 में 7 से भाग दे दो, 15 में 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, यहाँ से आ गया 1, जो भागफल होता है उसको पहले, जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर, जिससे भाग देते हैं उनको नीचे, 2.1/7 हो जाएगा, 2.1/7, ये हमारा आंसर। आई होप कि आप लोग को प्रश्न संख्या 3 समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखोगे आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। 4 क्या प्रश्न है, ये देखो, 4 प्रश्न बहुत आसान है, ये बोला है कौन बड़ा है, देखो चौथा का पहला है इतना अथवा इतना का कौन बड़ा है, तो देखो बहुत आसान है इसको बनाना, ठीक है ना, पहले समझो, इसको तोड़ो, 3/4 का मतलब गुना होता है, और ये 2/7, अथवा में मतलब मैं बक्स बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बड़ा छोटा बताना है, और ये 5/8 का मतलब गुना, ये 3/5। अब देखो इसको गुना करो, 3 दूना 6, 7 चौका 28, अभी देखो 5 × 15, 8 × 5 = 40, ये देखो। अब आप कैसे बता पाओगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कुछ समझ में आ रहा है?
आपको यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है? आपको नहीं आ रहा होगा। क्यों नहीं आ रहा होगा? आप बोल रहे हैं कि सर पता ही नहीं चल रहा है तो मैं बताऊँ क्या? देखो पहले ना आप इसको छोटा रूप में कर दो, ठीक है, इन दोनों को छोटा कर दो। छोटा कैसे कर सकते हो? देखो 2 से घटाएंगे 3 बार में, 2 से ये 14 हो जाएगा, ठीक है। इसको करो 5 से, 5 3 15 और ये 5 से 5 8 40। अब देखो ऊपर में क्या आएगा? 3, नीचे में 14 आ गया, ऊपर में 3, नीचे में 8। अब आपको सर आपने इसको छोटा रूप में क्यों किया? तो देखो 2 संख्या दिया रहता है और आपको बताना होगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा, तो या तो दोनों ऊपर वाला को बड़ा कर लो और नहीं तो दोनों नीचे वाले को बड़ा कर लो। कोई एक काम आपको करना पड़ेगा, या तो आप अंश अंश को बराबर कर लो या हर हर को बराबर कर लो। तो मैंने कैसे भी कटा करके इसको अंश अंश को बराबर कर दिया। तो याद रखना है आपको कि जब अंश अंश बराबर हो यानी ऊपर वाला बराबर हो, ठीक है, और नीचे वाला हर यानी अलग अलग हो, तो हर जो छोटा होगा वही बड़ा होता है। तो हर छोटा ये वाला है ना, ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। समझ में आया? एक बार फिर से कंसेप्ट पढ़ो। पहले आप ऊपर ऊपर को बराबर कर लो या नीचे नीचे को बराबर कर लो, दोनों में से कोई एक काम कर लो। तो ऊपर वाला हमने बराबर कर लिया, ठीक है। अब देखो, अब हमें देखेंगे कि ऊपर तो बराबर है, अब नीचे जो छोटा होगा वही बड़ा होता है। तो ये छोटा है तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा, याद रखना है आपको, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, ये भी बहुत आसान है। 6/7 का मतलब गुना 1/2 अथवा मतलब वक्स 3/7 गुना 2/3। अब 6 को 1 से करेंगे 6, 7 दूनी 14, 3 दूना 6, 7 का 21। पहले क्या करेंगे? बराबर। यदि बराबर हो जाता है तो अच्छी बात है। तो मैं इसको कटा देता हूँ, 2 से 3 बार में, 2 से 7 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से तो कटेगा नहीं, लेकिन 21 से कटेगा। ये तो कोई नंबर से कटेगा ही नहीं यार, ये नहीं कटेगा ना, कि कटेगा? कटेगा। 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 7 21, कट गया। तो ऊपर में 3, नीचे में 7, ऊपर में 2, नीचे में 7। देखो हमने कहा था कि या तो ऊपर को बराबर कर लो चाहे नीचे को बराबर कर लो, कैसे भी कटा करके। तो नीचे वाला बराबर हो गया। जब नीचे बराबर होता है और ऊपर अलग अलग है, तो याद रखिएगा जब नीचे बराबर है तो ऊपर में जो बड़ा होता है ना वही बड़ा हो जाता है। तो 3 वाला बड़ा है ना, तो ये बड़ा हो जाएगा। बस 2 कंसेप्ट याद रखना है बड़ा छोटा में, उसके बाद आप आराम से बना लोगे कोई भी प्रश्न, ठीक है। समझ में आया बात? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बहुत आसान है, बस अब ध्यान से बनाओगे तो। चलिए अब मैं बनाता हूँ अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। ये देखो, ये प्रश्न थोड़ा सा और अच्छा है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। देखिए प्रश्न को पढ़िए। शैली नाम की कोई एक लड़की है। शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे का पंक्ति लगाती है। 2 कर्मागा छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। तो प्रथम एवं अंतिम पौधों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए प्रथम और द्वितीय, प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी बताना है। तो शैली देखो इस तरह से, ये लाइन है और इस लाइन पर ऐसे पौधा लगा रही है, 1 2 3 4 ऐसे पौधा लगा रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये प्रथम पौधा है और ये लास्ट पौधा है, अंतिम पौधा। तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा दूरी ज्ञात कीजिए, ये बताना है। और एक पौधे यहाँ से यहाँ का जो दूरी है 3/4 मीटर, और यहाँ से यहाँ 3/4, और यहाँ से यहाँ 3/4। यदि शॉर्ट में बताना चाहोगे तो टोटल 3 पौधे के गैप हो रहा है ना, तो 3 से और 3/4 से गुना कर दोगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं, इसको लिख करके बनाना है, ठीक है। तो लिखेंगे 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी जो दिया है, मैं उसी को लिख रहा हूँ। पौधे की बीच की दूरी क्या है? 3/4, ठीक है। अब देखो
सहेली जब बगीचा लगा रही है तो इनको बीच का गैप कितना है, 1 पौधा 2 पौधा 3 पौधों का गैप है। तो लिखेंगे प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, गैप कितना है 3, और एक पौधे के बीच की दूरी 3/4 है। इसको मैं क्या कर दूंगा, गुना। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 3 का 9, 9/4 मीटर। ठीक है, और 9/4 मीटर जो है इसको मैं क्या करता हूँ, भिन्न के रूप में यानी मिश्रित भिन्न में चेंज कर देता हूँ। आएंगे 9 को भाग दे देंगे 4 से, 4 दूनी 8, यहाँ से 1, जो भागफल होता है उसको पहले, जो शेषफल आता है उसको ऊपर, जिससे भाग देते हैं उनको नीचे। 2.1/4 हो गया, 2.1/4 मीटर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 2.1/4 मीटर होगी। ये हमारा आंसर। देखो कितना आसान है, पर ध्यान से बनाओगे तो बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1.3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है, तो उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए। देखो यहाँ प्रश्न ये है, एक लड़की है, एक पुस्तक को डेली इतना घंटा पढ़ रही है। वह संपूर्ण पुस्तक को, एक बुक है उसके पास, वो 6 दिन में पढ़ने में लगा दी, तो उस पुस्तक को टोटल पढ़ने में कितना टाइम ली होगी, ये हमें बताना है। ये भी बहुत आसान है, ध्यान से पहले समझिए। ठीक है, पहले वो कितने दिन, लिपिका क्या कर रही है, प्रतिदिन 1.3/4 घंटे पढ़ रही है। तो मैं इसको लिख लूँगा, जो दिया रहता है उसको लिखूँगा। लिपिका द्वारा प्रतिदिन पढ़ने में बिताया गया समय कितना है, 1.3/4 घंटे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और संपूर्ण बुक पढ़ने में उसको 6 दिन लगता है। संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है, 6 दिनों में पढ़ती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये निकालना है कि पुस्तक को, ठीक है, पढ़ने में उसको कुल कितना समय लग रहा है। तो एक टोटल 6 दिन और इतने डेली का घंटा, दोनों को क्या कर देंगे, गुना। हमारा आंसर आ जाएगा कि उसको टोटल पढ़ने में कितना समय लग जाएगा। आइए लिखेंगे, पुस्तक को पढ़ने में, पुस्तक को कुल पढ़ने में, पुस्तक को कुल, ये पढ़ने नहीं, पुस्तक को कुल पढ़ने में लिया गया समय क्या हो जाएगा, 6 गुना 1.3/4 घंटा। इसको क्या करेंगे, हल कर देंगे। 6 का 6, 4 और 1 से गुना करेंगे, 4 और 3 7, 7/4। अब ये देखो 2 से कटाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4, तो यहाँ से हो जाएगा 3 और 7 से करेंगे, 3 7 21, और बट्टे क्या हो जाएगा 2,
अब 21 में 2 से क्या करेंगे, भाग। 21 में 2 से भाग दे देंगे। 21 में 2 से एक बार में, और एक उतारेंगे तो यहाँ पर 0, तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 10.1/2 हो जाएगा। 10 पूर्णांक, यहाँ लिख लेता हूँ 10.1/2 घंटा। तो लास्ट में लिखेंगे कि अतः लिप्का उस पुस्तक को पढ़ने में कुल समय 10.1/2 घंटे लेगी। ये हमारा आंसर। ठीक है, कंप्लीट हो गया। ये था 6। अब 7 देखो क्या है। 7 है, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है, तो 2.3/4 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूरी तय करेगी। ये तो बहुत आसान है, ये तो आप खुद से ही बना सकते हो, बस इनको क्या कर देना है, गुना। देखो सबसे पहले हमें पता है कि 1 लीटर जो दिया है उसको लिखेंगे। 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल में कार द्वारा तय कुल दूरी, कितना है, 16 किलोमीटर। ठीक है, 16 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें बताना है कि 2.3/4 लीटर में, 2.3/4 लीटर में क्या होगा भाई। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, 2.3/4 के लिए इससे और 16 किलोमीटर से गुना कर देंगे। 16 गुना 2.3/4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 1 लीटर में इतना हो रहा है, तो इतना में इतना गुना 16 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 का 16, 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4। इसको कटा दो, 4 चौका 16, 11 और 4 से गुना करोगे 44 आ जाएगा, यानी 44 किलोमीटर चलेगी। लास्ट में लिखेंगे अतः यह कार कुल 44 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला देखो, अब क्या करेंगे, ए नंबर 8वां का ए का फर्स्ट है कि बक्सा खाली स्थान में एक संख्या लिखिए ताकि इतना बराबर इतना। देखो ये 2/3 है, इस बॉक्स में क्या भर दिया जाए कि 10/30 आ जाएगा। तो जब ऐसा प्रश्न मिले ना तो बहुत ही आसान देखो तरीका है। ये बराबर का चिन्ह लगा है ना, और यहाँ पर गुना है, तो ये गुना कर रहा, इधर जाएगा तो भाग करेगा। तो देखो 2 में 10 ले भाग दोगे कितना आएगा, 5। क्या आएगा, 5। अब बटे इसको इसमें भाग देंगे, कितने बार में कट जाएगा, 30। 3 से भाग देंगे तो 10 बार में। तो ये 5/10 से इसमें गुना करेंगे ना, 2/3 गुना, यदि 5/10 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देख लो 10/30 आ जाएगा। यही तो पूछा जा रहा था, हो गया, समझ गए। अब देखिए, अब बोला है कि यहाँ पर जो बक्स में आपने भरा है ना, उस बक्स में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप लिखिए। हमारा संख्या क्या है, 5/10। अब 5/10 का न्यूनतम रूप क्या होगा, तो देखो 5 को 2 बार में कटा दो 10, यानी 1/2। ये आंसर हो जाएगा। यहाँ भी देखो बी नंबर वैसा ही बनेगा कि यहाँ पर क्या भर दिया जाएगा, 24/75 आ जाए। तो रफ में जाओ, अब ये गुना का चिन्ह है, इधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग। तो 24 में 3 से भाग दोगे कितने बार में कटेगा, 8 बार में। 75 में 5 से भाग दोगे कितने बार में कटेगा, 15 बार में कटेगा ना। यानी हमारा 3/5 गुना 8/15 हो जाएगा, और ये 24/75 हो गया। ठीक है, अब बोला है कि खाली स्थान में प्राप्त संख्या न्यूनतम रूप लिखिए। तो 8/75 आया है ना, नहीं 8/15 आया है। अब 8/15 का न्यूनतम रूप होगा नहीं, क्योंकि कटेगा नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान प्रश्न है, बस ध्यान से बनाना है, उसके बाद सारे बन जाता है।
वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।